मोदी जी ने कहा कि सब लोग एक गांव गोद ले लो, और आपको पता है टमटा जी ने कहा अरे एक क्यों, मैं तो 4 गांव गोद लूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है उनके चारों गांवों की स्थिति ऐसी है, सड़क नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुद्दे दिए हैं जन विरोधी इस प्रदेश को कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है कि प्रदेश के मुखिया जो 9 सालों से सरकार चला रहे हैं वो आज घूम घूम के सबसे कह रहे हैं कि भैया आओ आओ गाँव गोद ले लो। हम तो जनता के हित के साथ, और जहां जनता को लगता है कि उसके साथ अहित हो रहा है वो खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। पंचायत चुनावों को लेकर एक बार फिर से ऐलान हो गया है। ऐलान तो वैसे पहले भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने सरकार को, धामी सरकार से पूछा था कि भाई मामला क्या है। आरक्षण को लेकर सवाल हुए थे और कहीं ना कहीं अपोजिशन को लगा था कि चलिए हमारी आवाज़ कोर्ट तो उठा रहा है, कोई तो है जो उठा रहा है। लेकिन अब हुआ ये है कि कोर्ट ने दोबारा से कहा है जो 3 दिन जो खराब हुए हैं बीच में, अब वो उसकी पूर्ति होगी। इस रूप में जो तारीखें थी वो 3-3 दिन आगे खिसक जाएंगी। अब ये चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव वो किस तरीके से कराएगा, लेकिन चुनाव होंगे ये एक बार फिर तय हो गया है। और भाजपा इसको कहीं ना कहीं अपनी जीत के रूप में देख रहा है कि भाई हम अपनी जगह सही थे, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उनके फैसले पर मोहर लगा दी है। अब अपोजिशन इसे किस रूप में ले रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं। अब देखिए, कोर्ट पर तो कुछ नहीं कहेंगी, पहले माफ़ी मांग ली है, कहेंगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा साहब, घर का मामला है। लेकिन अब बीजेपी को लेकर क्या बोलती हैं तो वो जान लेते हैं। घर का मामला है, देखिए कोर्ट तो सही रहे, हमेशा ठीक ही होता है, न्यायालय कभी गलत कर सकता है? नहीं, देखिए न्यायालय गलत नहीं कर सकता, और न्यायालय के पास एक सीमित नहीं, मैं बताती हूँ न्यायालय क्या करता है। न्यायालय साक्ष्य पे चलता है और डॉक्यूमेंट्स पे चलता है, और जो डॉक्यूमेंट सरकार ने पेश किए हैं ये अभी तक ना हमारे पास आए हैं ना आपके पास आए हैं। अब उन्होंने 2011 को आधार बनाया है जनगणना का, उसके बावजूद 2014 और 2019 में जिस रोस्टर से चुनाव हुआ उस रोस्टर को शून्य कर दिया। उसके एवज में उन्होंने क्या वहाँ पे अपना जो है रीज़न दिया है और क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये इसकी जानकारी अभी नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे जो हाई कोर्ट है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था, हाई कोर्ट ने खुद कहा कि पहले दिन कि हम संतुष्ट नहीं हैं, 3 दिन बाद संतुष्ट हो गया। एग्जैक्टली वही कैसे, मतलब क्या है, मतलब ये मुझे लगता है कि उसके जो है एडिशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स, वही मैंने कहा ना, अब सरकार की जैसी मंशा होती है, अब डॉक्यूमेंटेशन तो सरकार के वकील करते हैं और सरकार डॉक्यूमेंट अपनी पंचायत राज जो विभाग है उससे सरकार कोर्ट को जो है अवगत कराने का कार्य करती है। अब क्या डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या मैनिपुलेशन किया गया है, क्योंकि सरकार कोर्ट के पास ये भी एक चुनौती थी, क्योंकि आपने देखा अधिसूचना जारी हो गई थी और चुनाव की तैयारियां जो लोग कर रहे थे वही लोग कोर्ट पहुंचे थे, तो उनकी हित को भी सरकार को ध्यान में, कोर्ट को ध्यान में रखना था। इसीलिए जो है मुझे लगता है कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और सरकार को बोला है कि भाई ठीक है, आप जो आपने रिजर्वेशन आरक्षण की जो प्रक्रिया थी कि उसी पे जो है चुनाव आगे कराइए, और जो 3 दिन का समय जो यहाँ पे वेस्ट हुआ है उसको जो है आगे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करिए। 10 जुलाई और 15 जुलाई के जो 2 चरणों में चुनाव होने थे, अब दोनों चरणों की तारीखें 3-3 दिन आगे खिसक जाएगी। बिल्कुल 3-3 दिन आगे खिसक। अब ये तो चुनाव आयोग पे निर्भर करता है कि वो कब अधिसूचना जारी करता है, आज करता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ी एक्टिवली जब मैटर कोर्ट में था तो अपना बहुत एक्टिविज्म दिखाया था कि तुरंत के तुरंत सैटरडे को अधिसूचना जारी करती है। अब आज फ्राइडे है, देखते हैं आज शाम तक अधिसूचना जारी करते हैं या 1 दिन का समय लेंगे। ये प्रतिमा जी, आपको कहीं ये नहीं लगता कि चुनाव तो हो नहीं थे, ये तो पता था आपको पंचायत चुनाव होंगे, देर सवेर होंगे, और कहीं ना कहीं लगे लगाए हाथों में एक बड़ा मुद्दा आ गया था कांग्रेस का कि इसको मुद्दा बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है भाजपा चुनावों को। लेकिन अब इस वाले मामले में ये हुआ कि 3 दिन बाद कोर्ट ने ओके कह दिया। अब कोर्ट के खिलाफ तो कांग्रेस भी नहीं जाएगी, तो ये बात को कम्युनिकेट कैसे करेगी जनता तक कि जो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी चुनावों को मैनिपुलेट करती है? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो जनता में ये मैसेज लेके तब जाने की जरूरत पड़ती ना जब हम कोर्ट गए होते। हम तो जनता के हित के साथ, और जहां जनता को लगता है कि उसके साथ अहित हो रहा है वो खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। हम जनता के साथ खड़े थे। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने बड़ी बड़ी पीसी की और ये बताने की कोशिश हुई कि देखिए ये केवल कांग्रेस को नहीं लग रहा था, जो कांग्रेस का डर था उसको अदालत ने भी माना है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने माना है, जस्टिफाई किया हमारे डर को। बिल्कुल, ये बात तो थी। बिल्कुल, और किया था, आप भी उसके साक्षी हैं कि किया था। पहले दिन का आप अगर उनका जजमेंट उठा के और देखेंगे आर्ग्यूमेंट, तो आपको भी पता है कि उन्होंने बोला कि कोर्ट ने जो हमारे सामने साक्ष्य और जो आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए जब तक ये निर्णय नहीं होता है, पेंडिंग है मैटर, तब तक अधिसूचना भी जारी नहीं होगी। ये ओरल आर्ग्यूमेंट में बोला गया था अधिसूचना की बात, लेकिन उसके बावजूद भी अधिसूचना जारी कर दी गई सरकार की तरफ से। सरकार की मंशा यही थी कि अधिसूचना जारी कर देंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है बाध्य हो जाता है, अपने आप को थोड़ा बाध्य महसूस करता है कि जल्द से जल्द इस मैटर को जो है निपटाया जाए और आगे की जो है कार्रवाई की जाए। आम जनता गई थी, और आपको मैं बता दूं कि पता नहीं कोर्ट के समक्ष सरकार ने ये बात बिंदु प्रस्तुत किया है या जो लोग गए थे उन्होंने ये बिंदु प्रस्तुत किए हैं नहीं किए हैं, कि धांधली तो सबसे बड़ी सामने है। हम आज भी कह रहे हैं इस बात को, आरक्षण को लेकर, कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के, और आपने देखा जियो को लेकर के। आप खुद बताइए, एक जियो 9 को आया, एक जियो 11 को आया, आपत्तियां मांगी आपने 9 के जियो पे और उसका निस्तारण किया आपने 10 के जियो पे। तो क्या ये न्याय संगत है? क्योंकि आपको भी पता है, जब एक कोई पुराना जियो हम लेके आते हैं, उसके एवज में कोई नया जियो लेके आते हैं, तो जो पुराना जियो है वो स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जो नया जियो है उस पर सुपरसीड करता है, तो वो सीज टू बी एग्जिस्ट कर देता है जो पुराना जो जियो है। तो जो जियो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस पर आपत्तियां मांग ली आपने, जो जियो एग्जिस्ट कर रहा है उस पे उसका निस्तारण आप कर रहे हैं। तो ये कहाँ से, मुझे बता दीजिए आप, ये कहाँ से जायज़ है और ये कहाँ से जो है लीगल है? तो ये कांग्रेस का पक्ष था, और मुझे लगता है अधिकारियों ने भी जो है वरिष्ठ नेताओं का एक डेलीगेशन, गोदियाल जी की मैं बात करूँगी, वो जो है पौड़ी में बड़े अधिकारी से मिलने गए, तो उन्होंने इस बात को उनके सामने भी रखा था और अधिकारी ने भी इस बात को जो है स्वीकार किया था। तो मुझे लगता है कि अब ये डॉक्यूमेंट उन तक पहुंचा है कोर्ट तक या नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये इलीगैलिटी तो मुझे लगता है कोर्ट भी बर्दाश्त जो है नहीं करता। और 3000 से ज़्यादा आपत्तियां आई थी, और वो लोग जो चुनाव, अब वो तो चुनाव, वो तो 3000 आपत्तियां और 3 दिन का समय लगा। वो तो सरकार, देखिए आप एक तरफ कहते हैं कि धामी सरकार की क्लास लगाई तो 3 दिन पहले आपत्तियां, और बिल्कुल अब 3 दिन पहले क्लास लगाई और 3 दिन बाद एग्जाम में पास भी कर दिया। अब देखिए, ये तो अब बात ये है कि मैंने फिर वही बात दोहराऊंगी अपनी, आपत्तियों की जो मैं बात कर रही हूँ, आपत्तियाँ आई सरकार के पास, सरकार ने जो जियो डाला था और आपत्तियों को इनवाइट किया था, आपत्तियाँ सरकार के पास आई। अब सरकार से ये पूछना है, विभाग से ये पूछना है कि वो जो आपत्तियाँ आई थी 3000, उनका निस्तारण आपने कैसे किया और कौन कौन सी आपत्तियां थी, क्या क्या लोगों ने आपत्ति लगाई थी और आपने उन्हें कैसे समझाया। बाकी वो लोग कोर्ट गए थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे और रोस्टर सिस्टम खत्म होने की वजह से जो वंचित रह गए थे। तो एक सवाल सरकार से है जिसका सरकार ने अब तक जवाब नहीं दिया है। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट ने बिल्कुल पहले 2 दिन के जो उनके आर्ग्यूमेंट थे उस पर बिल्कुल कांग्रेस का जो आरोप था उस पर मुहर लगाने का कार्य किया था। इसी वजह से सरकार ने डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेशन किया और डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट किए उसके बेसिस पे कोर्ट ने निर्णय देने का जो है कार्य किया है। तो मैं इसमें कोर्ट के आदेश का स्वागत करती हूँ और ये तो सरकार का खेल है। आपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट, उनका बयान आया है, उसका स्वागत करती है नहीं करती? नहीं, हम देखिए महेंद्र भट्ट के बयान का स्वागत हम क्यों करेंगे? हम तो विपक्ष में बैठे हैं, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनके बयान का स्वागत क्यों करूं मैं? वो तो उन्होंने तो कहा कि विपक्षियों के लिए भी ये एक मिसाल की तरह है कि वो जो इसको बड़ी बड़ी बातें लेके घूम रहे थे। भाई हमारे लिए क्या, हम थोड़ी ना कोर्ट गए थे, आप हमें क्यों कह रहे हैं? आप तो उन जनता को, जनार्दन को कह रहे हैं जो कोर्ट गया था। ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में? क्यों नहीं बनेंगे? और आप, क्योंकि अब बात हो रही थी मुद्दों की चुनाव में, लेकिन बैठे बैठे एक मुद्दा ये भी हो गया है, नहीं, इन मुद्दों पे भी चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे मुद्दे दिए हैं जन विरोधी इस प्रदेश को कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें वो मुद्दे खुद ही दे के जा रहे हैं और जनता भी अब ये बात को समझ चुकी है। यही वजह है कि निकाय चुनाव में आप देखिए कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय ज्यादा संख्या में जीते थे भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में। तो पहाड़ की देखिए उसमें तो मैनिपुलेशन हुए और उसको लेकर के हमारा मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम भी चल रहा है। जहाँ जीतते हैं, जहाँ कांग्रेस जीतती है वो कहती है कि भाई सब निष्पक्ष है। नहीं, बिल्कुल जहाँ वो हारती है वो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर। आप देखिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए और मैं पंचायत का भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 4.5 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं। कहाँ से बढ़े हैं? आप वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव कराएंगे, लेकिन 12 जिलों में आप 2 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। यानी कि आप महाराष्ट्र का मॉडल यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ से एक चरण में
कुछ लोगों ने वोट दिए जिले के, उन्हीं लोगों को आपने बस में भरा, इसी तरीके से 4.5 लाख वोट बढ़े, उस दूसरे चरण में लेके पहुंच गए, जो आपने महाराष्ट्र में किया। और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान के मद्देनजर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी करने का जो है कार्य किया है। तो मुझे लगता है यही हमारा तो निवेदन है चुनाव आयोग से कि भाई बिल्कुल कोर्ट के फैसले का स्वागत है, आप डेट तय करिए, अधिसूचना जारी करिए, लेकिन क्योंकि आप संवैधानिक संस्था हैं और प्रदेश की जनता आप पे भरोसा करती है, उनके भरोसे को मत तोड़िएगा और निष्पक्ष चुनाव जो है कराने का कार्य करिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज ये स्थिति इस प्रदेश की हो गई है कि प्रदेश के मुखिया जो 9 सालों से सरकार चला रहे हैं, वो आज घूम घूम के सबसे कह रहे हैं कि भैया आओ आओ गांव गोद ले लो। मतलब गांव की जो स्थिति है उस पे कार्य करने की बजाय लोगों से कह रहे हैं भैया गांव गोद ले लो, कहते हैं ना वही कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो आओ शुरू करो पंचायत चुनाव। हाँ, पंचायत चुनाव नहीं, शुरू करो और सबको बोलो कि भाई आओ ले ले एक जो है गोद ग्राम। तो ये हाल है इनका। जी हाल है। तो आप समझिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कभी ये प्रवासी उत्तराखंडियों पे डालने का कार्य करते हैं कि जब उनका सम्मेलन हुआ उन्होंने कहा जी गांव ले लीजिए गोद, क्योंकि हम तो कर नहीं पाए। पहले तो सरकार ये जवाब दे कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए उनका क्या हाल है, उनका रिपोर्ट कार्ड जो है प्रस्तुत करें। क्योंकि आपको 2 एग्जाम्पल दे दूंगी। मोदी जी ने कहा कि सब लोग एक गांव गोद ले लो, और आपको पता है टमटा जी ने कहा अरे एक क्यों, मैं तो 4 गांव गोद लूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, उनके चारों गांवों की स्थिति ऐसी है। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सड़क नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं हर घर जल की बात करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 30 किलोमीटर जाना पड़ता है मुख्यालय पे, और ये है इनकी स्थिति। आप टिहरी की सांसद का देख लीजिए, उन्होंने एक क्यारा करके विलेज है उसको गोद लेने का कार्य किया था, वो पूरे विलेज ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो इतनी तो विकास की गंगा बहा रहे हैं ये गांव में कि विकास जो है गड्ढे में डूब चुका है, क्योंकि सड़कें नहीं है गांव में, तो विकास गड्ढे में डूब चुका। बिल्कुल मुद्दे बनेंगे तो तीसरा मोर्चा भी अपने को इंट्रोड्यूस कर चुका है चुनावों में। देखिए टक्कर तो है, मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि तीसरा मोर्चा कुछ नहीं है। जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह कार्य कर रहा है, और ये हमेशा होता है, और भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है। प्रामाणिकता क्या है इस बात की? प्रामाणिकता आपको नजर आ जाएगी। आप चुनाव में देखिए, पिछले चुनाव में भी आपको प्रामाणिकता नजर आ गई। भाई एक बात बताइए, हम तो एस्टैब्लिश्ड पार्टी हैं, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, हमने जनता की सेवा की 70 साल सब लोग कहते हैं। उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कैंडिडेट अपनी जेब से लड़ रहा है, कैसे फंड मैनेज कर रहा है, और तीसरे मोर्चे के को पैसे की कोई कमी नहीं। फंडिंग कहाँ से हो रही है आप ये बताइए ना। ये तीसरा मोर्चा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस ने हमेशा कहा कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और है ये कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको पंचायत चुनाव में, क्योंकि जनता भी अब सब समझती है। जनता देख रही है कि एक वो आंदोलन, समझिए बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन रातों रात राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो जाता है। सेवा करनी है ना, सेवा तो मुझे लगता है कि सेवा भाव अगर मन में है तो आंदोलन से भी सेवा हो जाएगी, एनजीओ चला के भी सेवा हो जाएगी। राजनीति चुनाव लड़ना है, सिर्फ चुनाव लड़ना है। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना प्रतिभा। मैं उसको कहाँ मना कर रही हूँ, इसीलिए तो मना नहीं कर रही हूँ। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, नो नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं बिल्कुल, वो तो हमारे राजनीतिक, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। कोई भी नहीं, जो राजनीतिक व्यक्ति ना हो भी हो, अगर कोई स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन आपने मेरी बात को गलत तरीके से लिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जनता गलत तरीके से ले। नहीं, इसीलिए सवाल है, इसीलिए मैं समझा देती हूँ, मैं समझा भी देती हूँ। आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? आंदोलन बेरोजगारों को रोजगार देने से शुरू हुआ था। जितने बेरोजगार साथी उस आंदोलन में जुड़े थे, कई ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, जिनके खिलाफ केस भी हुए हैं उस आंदोलन में, और उनका साथ आंदोलन को जो लीड कर रहे थे उन्होंने छोड़ के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे रखा। मैं उसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल आप चुनाव लड़िए, लोकतंत्र है, लेकिन किसी की बी टीम मत बनिए। आप जो है जनता के लिए चुनाव लड़िए, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़िए। ये मेरा बस अपना कहना है। क्यों, हम तो कभी किसी को देखिए टीम बनाते नहीं है, हम तो लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। सुझाव देते हैं आप लोग, क्या सुझाव देते हैं कि आपके साथ मिलकर लड़ें? नहीं, हम ये सुझाव क्यों देंगे, उनका मन है, अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, लेकिन विचारधारा के साथ मिलना पड़ेगा।
अगर आपको हमारी विचारधारा पसंद है तभी आपका स्वागत है। सिर्फ इसलिए कि चुनावी गठबंधन हो जाए और उसके बाद काम करें, वो नहीं। विचारधारा पसंद है, आपका स्वागत है। चुनावी गठबंधन के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है, वो लड़ सकता है, बट मेरा जो मानना है किसी की बी टीम बन के ना रहे, इससे जनता को बड़ा नुकसान होता है। जैसे केजरीवाल आपके सामने एक एग्जाम्पल है। बहुत बड़े आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहती है, वो अलग बात है। कहीं केजरीवाल कांग्रेस को पसंद आते हैं तो कहीं नापसंद। कहीं दिल्ली में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ती है, लेकिन पंजाब में चुनाव होते हैं अलग लड़ती है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति चलनी भी चाहिए, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जनता को उसी के बीच में से एक सही का चुनाव करना होता है। बात रही बेरोजगारी की, जो राजेश एक उदाहरण है। राजेश को बचाने को लेकर कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने कहा, उमेश कुमार ने कहा, सब क्रेडिट लेने की होड़ बची हुई है। सब ने देखा राज्य में क्या हो रहा है, लेकिन राजेश का पलायन क्यों हुआ, शायद इस दर्द को देखने की किसी ने कोशिश नहीं करी। अब इस पर भी मेरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। भारत न्यूज़ लाइव में आपको राजेश पर भी पूरी रिपोर्ट दिखेगी और उसका पूरा पोस्टमार्टम दिखेगा कि पिछले 25 सालों में ऐसा क्या हुआ। एक राजेश तो नज़र में आ गया, एक राजेश को तो बचा लिया गया, लेकिन न जाने कितने राजेश अभी भी गुमनामी के अंधेरे में जी रहे होंगे। निर्वाचन आयोग को भी देखना होगा कि चुनाव कितने निष्पक्ष ढंग से कराए जाते हैं, क्योंकि जब देश के निर्वाचन आयोग की जब बात होती है तो बड़े गर्व से नाम लिया जाता है टीएन सेशन का। टीएन सेशन ने एक नज़ीर पेश की देश दुनिया के सामने और बताया कि चुनाव आयोग की ताकत क्या होती है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग हर चुनाव में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। उसके लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि पंचायत चुनाव मतलब छोटी सरकार का चुनाव है। अब ये छोटी सरकार कहाँ होगी, किसकी होगी, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी कोई भविष्यवक्ता नहीं, हम पत्रकार हैं। हम वही बता सकते हैं जो घटित हो रहा है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन से वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।